आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो पहली बार सोलापुर में एक मौत का कारण बनी। गिलियन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस। सोलापुर में एक 41 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत जीबीएस के कारण हुई। उनको पहले डायरिया हुआ और इलाज के बाद थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अलार्मिंग बात ये थी कि उनका इलाज करने के बाद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं आया और 25 जनवरी को उनका देहांत हो गया। इस बीमारी का पिछले कुछ दिनों में काफी ध्यान दिया गया है और हमें इसके लक्षण और इलाज के बारे में जानने की जरूरत है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए अब जानते हैं मुंबई सेंट्रल के वॉकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर शीतल गोयल से कि ये बीमारी एक्चुअली में है क्या। गिलियन बैरे सिंड्रोम या जीबीएस एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। आइए इसको और विस्तार से जानते हैं डॉक्टर विनीत से। जीबीएस या गिलियन बैरे सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें कि हमारे बॉडी के नर्व्स जो हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से ही डैमेज हो जाते हैं। ये बहुत रेयर बीमारी है, कॉमन नहीं है। करीब 1 लाख लोगों में किसी एक को ये बीमारी होती है। इसके लक्षण होते हैं अचानक से हाथ पैर में झंझनाहट होना और उसके बाद कमजोरी होना, जो कि शुरू में बैठने से खड़े होने में दिक्कत होना या मामूली कमजोरी का रूप लेती है, लेकिन धीरे धीरे 24 से 48 घंटे में ये इतनी बढ़ जाती है कि आदमी व्हील चेयर पर आ जाता है और बिल्कुल चलने में असमर्थ हो जाता है। अगर ये हमारी सांस की मांसपेशियों को, उनकी नसों को इन्वॉल्व करती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, हम वेंटिलेटर में भी जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्यून रिलेटेड बीमारी है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि डायरिया, खांसी, जुकाम के बाद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाती है जो कि अपने शरीर के खिलाफ ही काम करने लगते हैं और नर्व्स को डैमेज करने लगते हैं। ये बीमारी अक्सर किसी पहले के इन्फेक्शन के बाद होती है, जैसे कि पेट की इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जीबीएस के लक्षण शुरुआत में पहले नीचे से यानी लेग से शुरू होते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हाथ और चेहरे तक। सबसे पहले आपको थोड़ी कमजोरी या टिंगलिंग महसूस हो सकती है। अगर ये सिम्टम्स टाइम पर डायग्नोज ना किए जाएं तो सीवियर केसेस में पैरालिसिस भी हो सकता है। जीबीएस को समझना जरूरी है क्योंकि इसके काफी सीवियर परिणाम हो सकते हैं। ये बीमारी अक्सर किसी पुराने इन्फेक्शन के बाद होती है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स या फिर फ्लू। डॉक्टर शीतल गोयल, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि एक अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से इस बीमारी को मैनेज करना काफी मददगार हो सकता है। जीबीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कॉज तो नहीं जाना गया है, लेकिन WHO के मुताबिक कई बार ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद होता है जो इम्यून सिस्टम को बॉडी के खुद के नर्व्स को अटैक करने के लिए भड़का देता है। जीबीएस का सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी नाम का बैक्टीरिया है जो जीआई ट्रैक्ट में होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे आपको नॉजिया, वॉमिटिंग या फिर डायरिया हो सकता है। अगर किसी को जीबीएस हो तो उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है ताकि उनकी ब्रीदिंग और हार्ट फंक्शंस को मॉनिटर किया जा सके। जीबीएस का अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट कराएं, जो कि आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन या प्लाज्माफेरेसिस है, तो हम 80% मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन 5% मरीजों में ये फैटल या जानलेवा भी हो सकती है। ट्रीटमेंट में IVIG या फिर प्लाज्मा एक्सचेंज का यूज किया जा सकता है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर होने से रोकता है। कई बार सीवियर केसेस में वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। अच्छा इलाज और अर्ली ट्रीटमेंट से रिकवरी काफी आसान हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में पेशेंट्स को वीकनेस और फटीग का सामना करना पड़ सकता है जो कुछ महीने तक चल सकता है। तो फ्रेंड्स, जीबीएस एक सीरियस बीमारी है, लेकिन इसके लक्षण पहचान के और टाइम पर ट्रीट करके इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आपको अगर कभी अपने या अपने परिवार के किसी मेंबर को ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।